नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नेहा सिंह। शेयर्स की बात अपनों के साथ आज हो रही है बीच बाजार। जी हाँ, हम मार्केट टाइम में कर रहे हैं आप लोगों के लिए लाइव सेशन। हम जैसा कि हमने लोगों ने देखा कि मार्केट कोई बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, बहुत ज्यादा हम लोगों को आशा नहीं दे रहा है। तो अगर हम बात करें आज की मार्केट खुलने के बाद, गुरुवार को सेंसेक्स करीब 650 अंक लुढ़क गया और इस गिरावट के बाद लोगों में काफी असमंजस का माहौल था। मार्केट के मोमेंटम को अगर देखें तो इस समय ऐसा लग रहा है कि रिस्क ज्यादा है और रिटर्न की संभावनाएं काफी कम नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट 25,000 का जो लेवल है वो सस्टेन करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों ही निराश हैं इस पूरे सिनेरियो को लेकर। तो मार्केट में कितना दम है, कौन से सेक्टर्स कर सकते हैं आपको परेशान, और कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर मिल सकती है आपको राहत। और इसी सब पे बात करने के लिए, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर रवि सिंह, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है रेलिगे रिटेल रिसर्च के। डॉक्टर रवि, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। थैंक यू मैम, मुझे एक बार फिर से यहाँ पर बुलाने के लिए। और उम्मीद है, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस हिसाब से मार्केट का अभी वोलेटिलिटी है वो इन्वेस्टर या ट्रेडर फ्रेंडली शायद नहीं दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं से क्लियर कट एक इंडिकेशन आता है, जब कॉन्फिडेंस आता है तो तुरंत कॉन्फिडेंस लूज भी हो रहा है। और जब लगता है कि यहाँ से मार्केट करेक्टिव हो जाएगी, वहां से पुल बैक आ जाता है। और जब लगता है कि मार्केट अब यहाँ से भाग जाएगी तो वहां से करेक्शन आ जाता है। तो ये दुविधा तो इस समय चल रही है। आज भी देखिए, मार्केट इस समय 24,619 के पास है, 92 पॉइंट डाउन है। जहां तक सेंसेक्स की बात करें तो 250 पॉइंट के करीब का करेक्शन है। तो ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट यहाँ पर थोड़े से जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, संकेत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। डर का थोड़ा सा माहौल तो जरूर है। राइट, आप कह रहे हैं डर का माहौल तो जरूर है। तो रवि जी, ऐसे में अगर आप एक चीज जो बताना चाहेंगे इन्वेस्टर्स को, मार्केट में इस समय जो काफी परेशान होंगे, वो इस समय क्या होगी, किस तरीके से उनको अपनी रणनीति बनानी चाहिए मौजूदा हालात को देखते हुए। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आज लाइव मार्केट पे भी मौका आपको मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से आज आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। जो मार्केट पर भी मोमेंटम है उसमें अपने स्टॉक्स और सेक्टर्स का रोटेशन जरूर करें। रोटेशन का मतलब है कि ये वो टाइम नहीं है जिसमें कि आप वेट एंड वॉच करते रहे, आपका स्टॉक कुछ बढ़ रहा है कुछ गिर रहा है। आप थोड़ी एक्सरसाइज करें, बिकॉज मार्केट ऐसी है कि जिस टाइम पे बहुत बड़ा मूव नहीं आएगा या फिर बहुत बड़ा डिप आने के संकेत बढ़ सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम इस हिसाब से ट्रेड हो रहा है। लेकिन ये जरूर है कि इन लेवल्स पर आपको सेक्टर रोटेशन या स्टॉक रोटेशन जरूर करना चाहिए। और कुछ ऐसे काउंटर्स पे रहिए, हाई वोलेटाइल काउंटर से थोड़ा बच के रहिए, डिफेंसिव काउंटर में रहिए। मैं डिफेंसिव काउंटर कह रहा हूँ, डिफेंस सेक्टर नहीं कह रहा हूँ, तो वो ध्यान रखें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल सेक्टर रोटेशन यहाँ पर थोड़ा सा आप अगर करते हैं और थोड़ी ये एक्सरसाइज करते हैं तो अपने लॉसेस को कम कर सकेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्रॉफिट बना पाएंगे बहुत बड़ा, लेकिन अपने लॉसेस को थोड़े कट जरूर कर सकते हैं। ऑलराइट, आप कह रहे हैं लॉसेस को थोड़ा कर सकते हैं अगर थोड़ा सा समझ कर चलें। प्रेम मुरारे जी हैं, रवि जी अपना सवाल लेकर आए हैं और इनका सवाल है बीईएल पर। तो बीईएल पर ये कह रहे हैं कि सर मुझे सजेस्ट कीजिए एंट्री लेवल्स, और इस गिरावट में वैसे ही आपसे एक और सलाह मांग रहे हैं कि एक मल्टी बैगर स्टॉक भी बता दीजिए। कि इस समय मल्टी बैगर स्टॉक से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रिवाइज करें, थोड़ी सी चीजों को समझें। आपने स्टॉक की चर्चा करी है, आई थिंक आई होप आप चार्ट स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जी जी बिल्कुल। तो आप बीएल के अगर चार्ट को देखिए तो देखिए ये आपको क्या दिखाता है। एक तो पहली बात है कि ये क्रॉसओवर यहाँ पर आपको देखने को मिला था, और अब कहीं ना कहीं से ये एक डायरेक्शन डाउन का दिखा रहा है, जो कि 350 और 330 ये लक्ष्य तक जा सकता है। तो यहां पर तो बीएल आपको, मुझे ऐसा लगता है कि इसको होल्ड करना या रखना बहुत ज्यादा समझदारी नहीं है, क्योंकि आने नहीं। वाले कुछ दिनों तक आपको एक करेक्शन देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है यहां पर थोड़ी सी दूरी बनाइए इस स्टॉक से, फ्रेश बाय बिल्कुल मत करिएगा। और रही बात कि आपको नया स्टॉक, तो पूरे स्टॉक में बने रहिए। अभी बिल्कुल यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ नया हम शेयर करेंगे, जिससे कि आप जो है वो जो कॉल्स हैं उनको यहाँ पर आप देख पाएंगे। ऑलराइट,
इनको तो बीएल पर हो गई सलाह। सुजीत ओझा जी हैं, सॉरी प्रिंस कुमार हैं, कह रहे हैं वैसे तो विश ही कर रहे हैं, जय हिंद रवि सर। सुमित ओझा जी भी एक ऐसा ही सवाल लेकर आए हैं, कह रहे हैं मुझे पैसा लगाना है 2 लाख। मैडम थोड़ा सा सुमित जी बने रहिए प्रोग्राम में, तो आगे धीरे धीरे हम और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ग्रीष्मा पालीवाल जी हैं, रवि जी ग्रीष्मा मैम पालीवाल आपको को मैं भी। बीच में रोकूंगा, आपको मैं बीच में इसलिए रोकूंगा क्योंकि जी अभी आपने पूछा था कि क्या ट्रेड मिल सकता है, चूंकि आज लाइव हाँ, चल रहा है तो लाइव ट्रेड का एक मजा लेते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी ट्रेड है आरबीएल बैंक। आप लोग आरबीएल। स्क्रीन पे, मुझे उम्मीद है स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे आरबीएल बैंक। तो हम्म। आप आरबीएल बैंक को अगर आप देखें तो ये देखिए, ये एक डेली चार्ट है। और इस डेली चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है कि आपको ये एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिख रहा है। अब ये फ्रेश ब्रेकडाउन कितना जाएगा, ये जाएगा अभी 240 रुपए इंट्राडे के हिसाब से। क्योंकि अगर आप इस डेली चार्ट को आप आधे घंटे या 15 मिनट का करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको फ्रेश ब्रेकडाउन दिख रहा है, वो भी विथ हायर वॉल्यूम्स। चार्ट पे आप देख पा रहे होंगे, मैं सर्किल कर दे रहा हूँ। जी तो जी। यहां पर ये ब्रेकडाउन दिख गया है 250 के नीचे इसकी संगत हो गई है खराब। अब ये चले जाएगा डाउन साइड पे, कितना जाएगा डाउन साइड पे, इसको जी अगर समझने की कोशिश करें तो ये आपको अब लॉन्ग टर्म पर डाउनवर्ड तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 240 इसका पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 230 रुपए। तो ये दो लेवल्स आपको यहाँ पे दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस कितना रखना पड़ेगा, मात्र 255 के स्टॉप लॉस से या 256 के स्टॉप लॉस से आप एक सेल की रणनीति यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये है आज का पहला कॉल, और उम्मीद है मार्केट पे 1-2 दिन के ट्रेड पे आपको ये एक प्रॉफिट देकर जाएगा। ओके, तो ये तो हो गई लाइव आरबीएल बैंक की बात। रवि जी, मैं ग्रीष्मा जी के बारे में आपसे बात कर रही थी। ग्रीष्मा जी वैसे तो एक सवाल उन्होंने पहले भेजा है कि उन्होंने पूछा है कि मेरे को गाइड कीजिए कौन सा कोर्स और क्लास करना है। तो वैसे मैं ग्रीष्मा जी को बता दूं कि बहुत कुछ नया आने वाला है डीआरएस इनसाइट्स पर। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि दिन में हम लोग लाइव शो कर रहे हैं, और आप टिप्स भी ले सकते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट से। सो फिलहाल मैं आपको ये जरूर बता दूं कि डॉक्टर रवि सिंह के साथ हमने जो टेक्निकल एनालिसिस की क्लास की, आप क्लास और कोर्स की बात कर रही हैं, तो वो आपको जल्दी हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। जैसा कि आपने छोटा सा हमारा टीजर भी देखा होगा उस क्लास का, जिसमें डॉक्टर रवि सिंह काफी आपको समझा रहे हैं पैटर्न्स मार्केट के। और साथ में ग्रीष्मा जी एक सवाल भी लेकर आई हैं रवि जी, कह रही हैं कि सर मुझे फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, और वो कह रही हैं कि सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट ये करना सही रहेगा या फिर कोई और शेयर जो आप सजेस्ट करते हैं। देखिए, मैं इस समय तो ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप ईटीएफ पे निवेश करें, अच्छा। चाहे वो गोल्ड की ईटीएफ हो या फिर सिल्वर की ईटीएफ हो, क्योंकि इस समय के मार्केट सिचुएशन पर अभी ईटीएफ थोड़ा सा रिस्की है। और आपने एक बहुत अच्छा सवाल अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि मुझे 5 स्टॉक्स ऐसे बाय कर रहे हैं। तो हम लोग अगर इस समय के हिसाब से एक स्टॉक जो मुझे बाय पे नजर आ रहा है उसको मैं यहाँ पे बता दूं, तो आप लोग एक एक करके आज स्टॉक एक एक करके नोट करते चलिएगा, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म पर एक बेहतर मुनाफा हो पाए। तो पहला स्टॉक जो है वो है टीएन पेट्रो का। ये लॉन्ग टर्म का ट्रेड है, ठीक है। छोटा ट्रेड नहीं है। केमिकल स्पेशलिटी है, कंपनी की फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, और बीच में ये अच्छा चला भी है। अगर आप ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। और शायद मेरे ख्याल से आप डेली चार्ट अगर आप देख पा रहे होंगे देख पा आपकी स्क्रीन पे, तो आप ये देखेंगे कि ये एक इस जोन पर कंसोलिडेट कर रहे हैं, यानी लोअर साइड पे 96 और अपर साइड पे 114 मार चुका है, चल रहा है 106 रुपए के ऊपर। तो ये रिवर्सल अगर आता है तो थोड़ा गिर भी सकता है, लेकिन अगर अब चलेगा तो ये नई सीरीज जो होगी वो होगी 135 की, जो कि आपके परसेंटेज वाइज देखें तो 28 से 30% के रिटर्न करंट लेवल से बनते हैं। तो लॉन्ग टर्म ट्रेड 6-8 महीने के लिए लेना है तो टीएन पेट्रो पे यहाँ पे आप फोकस करके चल सकते हैं, और इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला स्टॉक। मिलते रहेंगे, आगे बढ़ते पाए। रहेंगे, पूरे प्रोग्राम में देंगे आपको। चलिए भाई, आज तो हम चार्ट भी दिखा रहे हैं और साथ में सोने पे सुहागा डॉक्टर रवि सिंह भाई बाय कॉल्स के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो व्हाट मोर कैन द डीआरएस इनसाइट्स व्यूअर्स वांट। तो ग्रीष्मा जी वैसे एक और सवाल के साथ हैं। ग्रीष्मा जी कह रही हैं भाई गेल मैंने खरीदा है 180 पर, सॉरी कह रही हैं गेल 180 पर खरीद सकते हैं क्या। देखिए, गेल इस समय चल रहा है मैम, अगर आप देखिए तो मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है, गेल चल रहा है 172 रुपए। राइट। हाँ बताइए। और आपको मैं बताऊं तो ये एक अच्छा लेवल है जहां पे कि आप बाय करके चल सकते हैं। और अच्छा।
अच्छी बात क्या है कि इसका ना दो सपोर्ट है, एक 165 और 162। लेकिन ये बात है कि ये बार बार ना 200 के पास आता है या फिर 185 के आसपास तो आता ही आता है। तो जी। इसीलिए मैंने इस पे आपको लोगों को पहले भी एसआईपी करने की राय दी है। मुझे लगता है एसआईपी के हिसाब से भी इस स्टॉक को लेकर चलिए। 220 का लक्ष्य आने वाले समय में आएगा, लेकिन अगर नहीं आएगा तो डिविडेंड मिल जाएगा, और अगर कुछ भी नहीं होगा तो आपको ये स्टॉक इन लेवल से रिस्क कम देगा। तो आज का दूसरा स्टॉक, पहला स्टॉक था, अब सॉरी मैं मिस कर रहा हूँ तो दूसरे स्टॉक की तरफ आते हैं। तो दूसरा स्टॉक जो है वो ये आपके लिए ये है जिससे कि आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। तो आप इस हिसाब से आप ट्रेड को लेते चलिए, जिससे कि हाँ, आप। पहले हमने आरपीएल किया था, फिर आपने टीएन पेट्रो बताया था, और अब जी। ये गेल पे हो गई चर्चा। वैसे आपके चाहने वालों की लाइन लग गई है रवि जी। हमारे लाइव शुरू करते ही सुजीत ओझा जी आए हैं और बहुत दिल से एक कमेंट लेकर आए हैं आपके लिए। कह रहे हैं रवि सर मेरे लिए भगवान है शेयर मार्केट के, बहुत पैसा कमाया है हमने रवि सर के सजेशन से। थैंक यू सो मच सुजीत जी। रवि बहुत जी। बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत जी। और आप लोग का यही प्यार जो है वो बहुत हम लोगों को बढ़ावा देता है, हौसले देता है। सिर्फ हम आप लोगों से यही सिर्फ कहते हैं, बस आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट करिए, अगर खराब है तो वो भी कमेंट करिए, जिससे कि सुधारें अपने आप को। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार के लिए। रवि जी, आप एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर की अगर हम बात करें तो बीते दिनों में जो भरोसा इन दो सेक्टर्स ने जताया है, आपके हिसाब से आगे भी रहेगा या नहीं? देखिए, अब आपने एफएमसीजी अब एफएमसीजी सेक्टर की बात की, तो मैं देखिए यहाँ पर आपके सामने ही कोशिश करता हूँ कि एफएमसीजी सेक्टर के ही स्टॉक्स को लिया जाए और एक एक करके आज स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो देखिए, एफएमसीजी में इस समय जो स्टॉक चल रहा है वो है गोदरेज सीपी। देखिए, बहुत अच्छे चार्ट आपको, आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आप देख पा रही होंगी और दर्शक भी देख पा रहे होंगे। तो आप ये देखिए, तो यहाँ पर ये जो एक डब्लू पैटर्न बना है वो काफी अच्छा है। और अच्छा इसलिए है क्योंकि इन लेवल से ये डब्लू पैटर्न जो है वो आपको कॉन्फिडेंस और देगा। किस बात का कॉन्फिडेंस देगा? क्योंकि आप ये देखिए, अगर इसको आप देख पाएंगे तो ये एक डब्लू के फॉर्म में पैटर्न दिखाई दे रहा है। और पैटर्न की क्लास में समझेंगे तो कई पैटर्न्स आपको नजर आएंगे। तो ये बिल्कुल बिल्कुल याद आप आ रहा है मुझे, जी जो हमने तो क्लास की थी। जी जी तो आप ये देखिए कि लॉन्ग टर्म पर ये स्टॉक काफी अच्छा है, तो आप इसको पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। या फिर इनफैक्ट ये कहें कि अभी हम लोगों ने दो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए दिए थे, पहला टीएन पेट्रो, दूसरा गेल। तीसरा जो निकल के आ रहा है वो है गोदरेज सीपी। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि अभी मार्केट में आपको भले नुकसान ना दे लेकिन सपोर्ट जरूर दे सकता है। किस लेवल पर एंट्री करनी है? 1278 से लेकर 1260 के बीच में, जहां पे भी धीरे धीरे एंट्री मिलती है लेते जाइए। स्टॉप लॉस लॉन्ग टर्म पे 1220 का रखिए। टारगेट 1400 के आसपास लॉन्ग टर्म पर और 1340 शॉर्ट टर्म पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये स्टॉक है जिसपे कि आप अपने ट्रेड को लगा सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गई एफएमसीजी की बात। फार्मा का कुछ रवि जी? आ, मतलब आज आप किसी को छोड़ने वाली नहीं है देखिए, भाई आप बताइए, कहते हैं ना मास्टर जब आपके हाथ लग जाए तो आपको उनसे सारी क्वेरीज पूछ लेनी चाहिए, तभी एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए मैंने अभी एक स्टॉक से डिस्कस किया है और फार्मा सेक्टर से। अब देखिए, मैं आपको अगर दिखाता हूं तो फार्मा सेक्टर के ज्यादातर स्टॉक में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस लेवल पर भी कुछ स्टॉक्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप सिप्ला देखिए, ये देखिए सिप्ला का डेली चार्ट है। और अगर आप इस चार्ट को यहाँ पे देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये एक जोन जो था, जो एक रेंज थी 1460 से 1560, यानी 100 रुपए का जो रेंज था उसको ब्रेकआउट करके और अब वापस इसी सपोर्ट पे आ गया है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सिप्ला एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है, रेंज चेंज कर सकता है। 1700 के आसपास के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो आप इन लेवल से यहाँ पर उम्मीद है कि एक बाय पोजीशन बना सकते हैं और होल्ड करके चल सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक मैंने मॉर्फन लैब बहुत पहले दिया था। अभी यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, ज्यादा कुछ अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं। 42 के आसपास आता है तो शायद वापस से एक बाय का सिग्नल बनेगा, तब तक वेट एंड वॉच कर सकते हैं। ओवरऑल लॉरिस लैब एक स्टॉक देखिए, ये आपके सामने जो स्क्रीन पर आ रहा है लॉरिस लैब है, और अच्छे पैटर्न के साथ यहाँ पर एक कंटिन्यूअस एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिला, फिर एक डाउनफॉल भी देखने को मिला और वापस अपवर्ड मोमेंटम में है।
तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये जो 875 से 825 के बीच हैं, ये रेट पर आप बाय की पोजीशन ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म टारगेट के हिसाब से 1,000 रुपए इस स्टॉक में देखने को मिलेगा, और स्टॉप लॉस 775। तो इसका मतलब है कि फार्मा सेक्टर के चुनिंदा स्टॉक्स, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो यही है कि यहाँ पर चुनिंदा स्टॉक्स जो हैं वो एक अच्छा अग्रेशन दिखा रहे हैं। तो वो आप उस हिसाब से आप, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में आपने कहा था कि मार्केट में डर है, बिल्कुल डर है, मार्केट में सेक्टर रोटेशन नहीं करेंगे, आप स्टॉक्स को नहीं स्विच करेंगे तो आप फंस सकते हैं। तो आपको जो फंसे ना, जिन स्टॉक से निकल सकते हैं वो ये स्टॉक्स हैं। ऑलराइट, जिसमें फंसने आप फंसे नहीं और जिनसे आप निकल सकते हैं, उनके बारे में रवि सर ने आपको बताया। रवि जी, अजय जी हैं आईआरएफसी के पे अपना सवाल लेकर आए हैं। आईआरएफसी 175 पर इन्होंने लिया है, लास्ट ईयर से होल्ड कर रहे हैं। तो आपसे गाइडेंस मांग रहे हैं कि आगे इन्हें क्या करना चाहिए इसमें। देखिए, फिलहाल तो 115 के आसपास तक का सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 115 के सपोर्ट से आप इसको होल्ड करके रखिए और थोड़ी पोजीशन ऐड ऑन कर लीजिए। डर थोड़ा जरूर होगा, लेकिन फरवरी तक का मूवमेंट जो है वो वापस से आपको देखने को मिलेगा, तो उस तब तक आपको मौका मिल जाएगा निकलने के लिए। ओके रवि जी, ये तो बात हो गई आईआरएफसी की। अगर डिफेंस के शेयर्स की बात करें तो उसमें आपको कितनी उम्मीद नजर आ रही है और किस स्टॉक में? और अगर आपसे पूछें कि आज का आपका टॉप टॉप पिक, तो वो कोई है या नहीं? देखिए, आपने डिफेंस की बात की है, तो मैं एक बार को कहूंगा कि आप स्क्रीन पे डिफेंस के पूरे स्टॉक्स को ये ले लीजिए, तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा। आई होप आपका स्क्रीन पे डिफेंस के स्टॉक्स दिखाई दे रहे जी होंगे, जी। जिसमें कि जीआरएससी, मरीन, कोचिन शिपयार्ड, बीडीएल, बीईएमएल, भारत फोर्ज, पारस डिफेंस। अब आ जाते, देखिए पारस डिफेंस पे ही मैंने क्यों आके रुका, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी काफी करेक्ट हो चुका है डेली चार्ट पर, और एक एक कंसोलिडेशन रेंज यहां पर आपने देखी, दूसरी कंसोलिडेशन रेंज ये चल रही है। रिस्क कितना है? रिस्क आपका 630 का अगर देखते हैं तो 656, मतलब ये ऊपर साइड पे अगर आएगा तो 700 के लेवल वापस आ सकता है, तो एक एंट्री यहां पर बनती है। दूसरा एचएएल अच्छा। देख लीजिए। अब एचएएल भी यहां पर चूंकि अभी एक पुल बैक जरूर आया, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है, थोड़ा और रुकेगा, 4200 के आसपास के लेवल दिखाई देंगे। आपने बीईएल का देखिए पहला सवाल लिया था, और बीईएल पे भी अगर आप चार्ट को देखते हैं तो आप डेली चार्ट पर एकदम क्लियर कट सेल इंडिकेशन पाएंगे, और वो देखिए ये है। वैसे हालांकि मैंने ये चार्ट एनालिसिस पे पहले बना रखा था, इसलिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि इस चार्ट पे वो दम नहीं है। और ये दम क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्टॉक अभी 330 तक जो मैं बता रहा था वो आने की संभावना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी डिफेंस काउंटर में थोड़ा वेट एंड वॉच, और इस मंथ के एंड में, यानी कि अभी हम 27-28 अगस्त पे हैं, हम मिड ऑफ सितंबर में इसमें वापस से रिव्यू करेंगे, उस पर आपको वापस जो स्टॉक्स बाय के लिए होंगे उनको फोकस करेंगे। सर, कोचिन शिपयार्ड पे आरजे के जी हैं, वो आपसे व्यू मांग रहे हैं कि खरीद सकते हैं क्या इसको? देखिए, ये और अब देखिए, कहाँ अगर खरीदने का लेवल्स कौन से सही रहेंगे? हाँ, ये आपने मैम बड़ा अच्छा सवाल किया कि कोचिन शिपयार्ड खरीद सकते हैं कि नहीं और कहाँ खरीद सकते हैं। देखिए, ये चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर एक ये गैप आया था, और कोशिश कर रहा है उस गैप को फिल करने की, तो इसका हम्म, अपर बैंड तो इसने फिल कर दिया। दैट मीन्स ये, अब नीचे साइड पे आते हैं तो नीचे बैंड ये है, और नीचे बैंड कहाँ पर आ रहा है, ये लाइन में खींच रहा हूं तो कहाँ पे जा रही है, जा रही 1550 के पास। 1550। तो 1550 के आसपास आता है तो फिर एक बार बाय के लिए सोचेंगे। 1550 से पहले अभी जस्ट वेट एंड वॉच, ऐड नहीं करना। जिन लोगों ने होल्ड कर रखे हैं उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1500, 1450 ये सब काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। तो जस्ट वेट एंड वॉच, घबराने की जरूरत नहीं है, बट ऐड नहीं करना है, ये क्लियर है। ऑल राइट, पर ऐड नहीं करना है, ये क्लियर है इसमें। रवि जी, ये तो हो गई डिफेंस सेक्टर की बात, हमने बात कर लिया पारस, एचएल, कोचिन, हमने एफएमसीजी और हमने फार्मा की भी बात कर ली। पर एक से सेक्टर जो रिसेंटली काफी न्यूज में रहा, वो था सीमेंट सेक्टर। तो अगर सीमेंट सेक्टर की हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या व्यू रख रहे हैं अभी के करंट सिनेरियो में आप? देखिए, सीमेंट सेक्टर पे अगर मैं जाता हूं तो मुझे कुछ स्टॉक्स काफी अच्छे लगते हैं, और अगर उसकी तरफ मैं देखता हूं तो आज, जैसे मैंने बताया कि आजकल जो है वो सेक्टर रोटेशन में अगर जा रहे हैं या फिर ओवरऑल स्ट्रक्चर में जा रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्क आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर जहां पे आप सीमेंट सेक्टर की तरफ देखें तो मुझे इन लेवल्स पर सीमेंट के खास तौर से जो छोटे बड़े स्टॉक्स हैं, छोटे बड़े स्टॉक का मतलब है, आपने एक चीज देखी होगी कि
कुछ ऐसे स्टॉक्स जैसे कि अंबुजा सीमेंट वापस से एक अट्रैक्शन पे आया है, और अंबुजा सीमेंट जो लेवल्स अब चल रहे हैं उसके हिसाब से देखें तो 566 का लेवल आज अभी करंट लेवल चल रहा है 566, बट 550 के आसपास आता है तो मुझे वापस से एक अट्रैक्शन दिखाई देगा। एसीसी में अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एसीसी में भी करेक्शन होगा, लेकिन बहुत बड़ा करेक्शन मत देखिए। 1750 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं तो वहां पर बाय किया जा सकता है। अब इंडिया सीमेंट की यहाँ पर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर इंडिया सीमेंट, इन तीनों में इन इन तीन तीन कंपैरिजन करें, अंबुजा सीमेंट और एसीसी और इंडिया सीमेंट, तो इंडिया सीमेंट में ज्यादा कॉन्फिडेंस है। 440 के आसपास के लक्ष्य आ सकते हैं, तो इन सीमेंट सेक्टर में आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए। ऑलराइट, सीमेंट सेक्टर पे आप कह रहे हैं अभी बने रह सकते हैं। अखिलेश जी हैं, टाटा स्टील पर इनकी इंक्वायरी है। इनकी जो इन खरीद है वो है 134 रुपीज की। कह रहे हैं मैं 5 साल होल्ड कर सकता हूँ। तो कह रहे हैं किस लेवल्स पर और क्वांटिटी इन्हें बढ़ानी चाहिए टाटा स्टील में? देखिए, टाटा स्टील के को अगर मैं देखता हूँ इन लेवल्स पर, तो मुझे टाटा स्टील कहीं ना कहीं से, आप तब तक आप स्क्रीन पे टाटा स्टील को एक बार को अगर लेकर जी। आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आई थिंक टाटा स्टील इन लेवल्स पर आप देखिए तो काफी एक साइलेंट जोन पर घूम रहा है। और आप वो देखिए, साइलेंट जोन आपको चार्ट पे दिखाई दे रहा होगा। हम्म। तो वो चार्ट आपने आपका सामने स्क्रीन पे जो चार्ट आ रहा है उस पे देखिए तो 152 एक काफी स्ट्रांग सपोर्ट के तरीके से है, हाँ। राइट। और इन लेवल्स पर जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो ये दिखाता है कि थोड़ा सा अगर करेक्शन डिप आ जाए, जैसे सपोज करिए 150 के आसपास का डिप दिख जाए हम्म। या 145 का डिप जिप दिख जाए, तो घबराना नहीं चाहिए, लेना चाहिए। कितना अप साइड पे जाएगा देखिए, ये तो क्लियर है कि ये 170 जो ऊपर साइड पे एक टॉप दिख रहा है, ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है, और इस लेवल को के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक भी जरूर करें। तो मुझे ऐसा लगता है टाटा स्टील इन लेवल से एक बार को आप फोकस करें, और थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके ऐड करना है तो 150 145 से दो लेवल्स पर ऐड किया जा सकता ओके, तो 140 से 145 आप कह रहे हैं दो लेवल्स पर ऐड कर सकते हैं। सुजीत ओझा जी हैं, कह रहे हैं सर आपका आदेश हो तो 500 शेयर आरवीएनएल के 10 साल के लिए रखना चाहते हैं, कर सकते हैं ऐसा या नहीं? बिल्कुल लग सकते हैं, बहुत सही लेवल पे। 301 लेवल है पहला, और दूसरा जो लेवल अगर वस कम वस में आता है तो वो है 275 के आसपास का। तो ये दो जो लेवल्स हैं इनमें आपको यहाँ पर ऐड करना चाहिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और 10 साल के हिसाब से देखें तो मुझे हम्म। लगता है कि मल्टी बैगर 650 के लेवल भी आपको मिल सकते हैं। तो अच्छा है, आप बिल्कुल ऐड करिए, बट पार्शियली ऐड करिए, 30-40% पोजीशन करंट लेवल पर ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, 30-40 की पोजीशन करंट लेवल पे ऐड कर सकते हैं। महल डिजिटल स्टूडियो के नाम से इनकी आईडी है। ये जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर इनका सवाल है। कह रहे हैं आज सेफ है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा बाय करना? मुझे लग रहा है ऐसा मैम कि अब आप लाइव क्वेश्चंस लेने लगी हैं क्योंकि जेएसडब्ल्यू, अभी मुझे कुछ देर पहले भी किसी ने पूछा था, जेएसडब्ल्यू स्टील है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, राइट। इंफ्रा, इंफ्रा। चलिए, आप, आई होप आपने चार्ट लगा दिया जेएसडब्ल्यू जी इंफ्रा जी का। जी। तो इस समय अगर देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, सपोर्ट पे तो है। और इनका क्वेश्चन क्या था मैम, ये बाय करना चाहती हैं या अभी? हाँ, कह रहे हैं आपका आदेश हो तो भाई बाय करें, और 10 साल के लिए, सॉरी नहीं, आज के लिए कह रहे हैं इज इट सेफ टू बाय टुडे? आज का लेवल सही है खरीदने का? चलिए, थोड़ा सा रिस्क तो लेते हैं। 298 है, इन लेवल्स पर एक बार को रिस्क लेते हैं, और मुझे लगता है कि मैम एक बार को बाय कर सकते हैं। और अच्छा। 298 से लेकर 297 के बीच में यहाँ पे बाय करें। टारगेट अपसाइड में 304 और 306 के आसपास के लेवल होंगे। स्टॉप लॉस अगर देखते हैं तो 295 मैक्सिमम स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। इनका व्यू वैसे 5 साल का है रवि जी। अच्छा, आपने इंट्राडे के हिसाब से देखो, 5 साल के हिसाब से तो नहीं, बिल्कुल आप, आज खरीद के रखना चाह रहे हैं, मतलब लेवल सही है आज 5 साल के लिए रखने के लिए, या फिर अभी थोड़ा सा और वेट करना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लीजिए। चलिए, बढ़िया है। अब आरबीएनएल के शेयर के लिए सवाल आया है कि 10 साल के लिए रखना चाहते हैं 500 शेयर, तो किन लेवल्स पर खरीदना सही रहेगा? देखिए, मैंने अभी आपको बताया, आरवीएनएल का ही चार्ट हम लोगों ने इससे पहले हम लोग हाँ डिस्कस हाँ। कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि ये 300 और 275 के लेवल बेस्ट लेवल है जहां पे आपको ऐड करना चाहिए। ऑलराइट,
हेमलता जी हैं, इंडियन होटल पर लेकर आई हैं अपना सवाल। कह रहे हैं 771 की मेरी बाइंग है, और इसमें होल्ड करूं या सेल करें, किस हिसाब से अभी आगे चलना चाहिए? देखिए, इस समय इंडियन होटल थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जोन पे है और अभी प्रॉफिट बुकिंग और आ सकती है। अगर आपके पास प्रॉफिट आ रहा है तो 100% आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बहुत ज्यादा यहाँ पर आप पोजीशन को ऐड ना करें, वेट एंड वॉच। रवि जी, अगर एक महीने का व्यू है पावर ग्रिड का, जो कि अजय जी पूछ रहे हैं, एक महीने और कह रहे हैं अभी जो करंट लेवल है उस पर बाय करें तो एक महीने में प्रॉफिट होगा क्या उस पर या नहीं? लगाइए चार्ट एक बार को। आज चार्ट पे ही ज्यादातर डिस्कशन करते हैं, तो अभी पावर ग्रिड मैंने सुना, राइट? जी जी, पावर ग्रिड। तो इस समय पावर ग्रिड अगर देखें तो करीब चल रहा है 276 रुपए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी बेहतर है और मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर जरूर आप एक बार को बाय करके चल सकते हैं और आने वाले एक महीने में आपको एक बार वापस से 285 तक के लेवल दिख सकते हैं। मैं एक चीज और भी रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, दर्शकों से, कि प्लीज देखिए, सेल पे कॉल मत करिए। आप लोग, अभी शो चल रहा है और आप कंटिन्यू कॉल कर रहे हैं। मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है कि मैं फोन रिसीव नहीं कर सकता हूं, और मैं दिखाऊं तो करीब 20 मिस कॉल अब तक आ चुके हैं इस शो के दौरान। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज डायरेक्ट चैट पे ही सवाल पूछे तो ज्यादा बेटर होगा। अब तो रवि जी लाइव हैं तो फोन कैसे उठाएंगे? अब आप लोगों को डीआरएस इनसाइट्स पे कमेंट करके पूछना पड़ेगा सवाल। शादाब खान जी हैं, कह रहे हैं मैम आदाब, मेरे मार्गदर्शक और रवि जी को मेरा आदाब। कह रहे हैं जमुना ऑटो पर मेरी बाइंग 106 की है, तो आप बताइए कि क्या करना चाहिए इस पर? देखिए, इस समय जमुना ऑटो को अगर देखें तो चलिए मैं कहूंगा कि एक बार को आपको चार्ट अगर दिख रहा हो या हो तो आप एक बार चार्ट अगर लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा मैम, जमुना ऑटो का, क्योंकि इस पे सवाल बहुत आते हैं। जी तो अगर चार्ट लग गया हो तो आप प्लीज़ बताएं तो मैं फिर बोलता जी हूँ। जी सर, बताइए। जी, देखिए, जमुना ऑटो के आप अगर इंट्राडे चार्ट पे देखेंगे तो आप एक चीज देखेंगे, ये 15 मिनट का चार्ट है और इस पे आप देखेंगे कि आपको एक कंसोलिडेशन लेवल बहुत आसानी से देखने को मिल रहा है, जो कि 99 और लोअर साइड पे अगर जाते हैं तो 96 है। और आप बिलीव करिएगा कि जब आप इसका डेली चार्ट देखेंगे तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए क्या बढ़िया ब्रेकआउट के साथ निकला और अभी भी चलने की क्षमता रखता है। 106 पे बाय किया, कोई जरूरत नहीं घबराने की। 120 के आसपास के लेवल आसानी से आ सकते हैं। 97 जो मैंने ये देखिए डॉट लगाया है, इन लेवल्स पर आता है तो बाय दोबारा जरूर करिएगा, क्योंकि ये स्टॉक आपको बेहतर रिटर्न और बिना घबराहट के देगा। और लोअर्स नीचे भी देख लीजिए एक बार को, नीचे चार्ट पे देखिए, ये देखिए, ये लंबे वाले भैया, अमिताभ बच्चन भैया खड़े हुए हैं ढेर सारा वॉल्यूम लेके और कह रहे हैं कि मैं अभी और तेजी में बढ़ूंगा। तो फिलहाल यहाँ पे अभी वॉल्यूम भी अच्छा आया है, तेज प्राइस निकला है, थोड़ा करेक्शन आया है, ये अच्छे संकेत। चलिए, जमुना ऑटो पर तो हमने चार्ट अच्छे से देख लिया। अब शादाब जी कह रहे हैं डेटा मैटिक्स ग्लोबल में अभी एंट्री कर सकते हैं क्या? डेटा मैटिक्स ग्लोबल। डेटा मैटिक्स ग्लोबल सर्विसेज, नहीं सर, यहाँ पर थोड़ा एंट्री नहीं बनती है, क्योंकि आप ये डेली चार्ट पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे जस्ट अभी क्रॉसओवर किसका दिख रहा है मैम, आप बताइए। किसी क्रॉसओवर की बात हम लोग कर रहे थे कुछ दिन पहले अभी एक स्टडी में। ये मूविंग एवरेज क्रॉसओवर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जो कि अब डाउनफॉल के लिए एक डायरेक्शन दिखा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा करेक्टिव होगा और करेक्शन बेस्ट लेवल बाय के लिए जो आएंगे वो 825 के आसपास आएंगे, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी है। तो 30-40% पोजीशन आपको बाय करनी, उससे पहले बाय नहीं करनी। और अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करके, ये देखिए, एक कैंडल बनी, दो कैंडल बनी, तीन कैंडल बनी, चार कैंडल बनी, पांच कैंडल बनी, कहाँ पहुंच गए हम, ये देखिए नीचे साइड पे। 15 सितंबर तक अगर हम पहुंच जाते हैं तो इसी रेट पर तो बाय बनेगा, नहीं तो बाय नहीं बनेगा। तो आज मुझे लग रहा है आप सबको सिखा के रखेंगे चार्ट भी। चार्ट तो रवि जी आपके आज हमने दिन में ले लिया है आपको ऑनलाइन, और इसका फायदा तो भाई हम डीआरएस इनसाइट्स, हमारे व्यूअर्स सबको ही होना चाहिए। आप राकेश नेगी जी हैं, अडानी पावर पर आपकी राय मांग रहे हैं। 200 शेयर्स हैं इनके पास 615 के रेट पर। कह रहे हैं सर बताइए आगे क्या करना चाहिए? अदानी अडानी पावर। अदानी पावर देखिए, इस समय अगर अदानी पावर के शेयर को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि
कहीं ना कहीं से थोड़ा सा एक जो है वो कंसोलिडेशन जोन चल रहा है। और मुझे याद आता है कि मैंने इसको 550 पे बहुत लोगों को कहा है आप लोग बाय करके रखिए, और इसको बिल्कुल होल्ड करके रखिए। 680 तक के टारगेट बहुत आसानी से मिलेंगे। करंट लेवल पे भी बाय करना है तो बिल्कुल बाय करके चले, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इन लेवल्स पर कॉन्फिडेंस जो है वो वापस से बिल्डअप होता हुआ नजर आएगा। ओके, तो ये हो गया व्यू अडानी पावर पर। वैसे आज हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि चार्ट के जरिए आप लोगों को बहुत कुछ सारे शेयर्स जो हम डिस्कस करें उसके बारे में बताया जाए, क्योंकि आप लोगों की ऐसी रिक्वेस्ट काफी आ रही थी कि चार्ट देखना है जब भी उसका डिस्कशन होता है किसी स्टॉक या शेयर का। तो आप लोग प्लीज हमें कमेंट में बताइए कि आपको हमारी कोशिश कैसे लगी, और अगर कोई भी सजेशंस हो इम्प्रूवमेंट के तो वो भी आप हमें बता सकते हैं साथ ही साथ। रवि जी, सवाल तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और MRG फैशन करके एक आईडी है, और इन्होंने भी वैसे तो अडानी पावर पे ही पूछा है, तो आई थिंक इनको सवाल का जवाब मिल गया होगा। मृत्युंजय जी हैं अवंती फीड पर सवाल पूछ रहे हैं, और इन्होंने खरीदा है 750 के रेट पर। अवंती फीड 750 के रेट पे। चलिए जी। इसका भी एक बार को मैम चार्ट लगाइए, आप देखिए स्क्रीन पे लगा के। मैं आपको फिर इस पे बताता हूँ क्यों आप लोगों को चार्ट बार बार मैं याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग समझें। अब अवंती फीड पे आप देखिए, ये कंटिन्यू इसने एक हाई क्या बनाया 940 रुपए का, दूसरा फिर से गिर गया, वापस आया 720, और फिर हाई जो बनाया वो उससे नीचे बनाया 900 रुपए का, फिर गिर गया, फिर गिर के हाई क्या बनाया 760 रुपए का, फिर गिर गया। वापस पुल बैक आ सकता है लेकिन 680 से ज्यादा पुल बैक नहीं होगा। और ट्रेंड अभी पूरी तरह से डाउन है, और ये डाउन ट्रेंड 580 तक के लेवल दिखा रहा है। तो फिर अब ये देखिए, अब इन सबको जोड़ दीजिए तो आपको बड़ी आसानी से आपको टारगेट और वो डाउनफॉल मिल जाएगा। तो हम्म। बेटर है कि यहाँ पे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें, और इन लेवल्स पर अभी फिलहाल बाय ना करें। पोजीशन होल्ड है तो कोई भी पुल बैक आता है तो एग्जिट करने की कोशिश करें। ऑल राइट, कोई भी पुल बैक आता है तो एग्जिट करने की कोशिश। रवि जी, अबरार शेख जी ने सुपर चैट के जरिए हमसे सवाल पूछा है, थैंक यू अबरार जी। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट पर इनका सवाल है, और इनकी जो बाइंग है वो है 436 की, उस पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट कितने पे खरीदा है मैम? 400? एंड 36। ओके, देखिए ये स्टॉक आपने 400 पे खरीदा है, इसका मतलब है आपने इसको करीब खरीदा होगा जुलाई में, जुलाई 24 में। हम तो हैं इस समय जुलाई 25 पार कर चुके, एक साल हो गया। 225 का इसने स्टॉक ने डिप मारा था, और अब थोड़ा बढ़ा है सर। वापस ऊपर अगर पुल बैक कर जाता है तो एक बार को निकल जाइएगा, स्टॉक लेने लायक नहीं है। बहुत अग्रेसिव परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं दिखाई देती। डिप आ सकता है 360 रुपए के आसपास। अब 360 के आसपास अगर आता है तो यहाँ पर बाय बनता है, तब तक बाय नहीं बनता है। तो अगर लिया हुआ है तो एक बार को पुल बैक पे 450 के आसपास के लेवल दिखाई देंगे, बुक कर लीजिएगा प्रॉफिट। ऑल राइट, तो पुल बैक पर जो लेवल्स रवि सर ने बताए हैं उस पर प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। रवि सर, अभी आपने शादाब जी के सवाल का जवाब दिया था, कह रहे हैं सर दिल खुश हो गया, रवि सर की तो बात ही अलग है, और बहुत बहुत थैंक यू कर रहे हैं उनका सवाल लेने के लिए। अब साथ ही में ट्विंकल पाठक जी भी हैं, वो मैक्सडॉक पर राय मांग रहे हैं आपसे, और कह रहे हैं कि मेरे 2819 की मेरी बाइंग है, सर प्लीज अपना व्यू मुझे बताइए इस पर। चलिए, डिफेंस काउंटर का चर्चा हो रहा है तो मैं फिर से कहूंगा एक बार आप चार्ट शेयर हमने करें। करी थी, लेकिन इनका थोड़ा सा दूसरा शेयर है जो हम लोगों ने डिस्कस उस समय नहीं किया। हाँ, तो मैं कहूँगा एक बार चार्ट आप लगाएं तो मैं फिर इसमें आपको बताता हूँ। विश्वास देखिए, क्योंकि ये अपर हाई एक जो बनाया है वो बनाया इसने 37,775 का, और उसके बाद इस स्टॉक ने कंटिन्यू डाउनफॉल दिखाया, थोड़ा पुल बैक आया था जो कि 2600 से पुल बैक करके 2800 पे आया था। और जहां तक मुझे लगता है मैम का 2800 का जो भाव है उस पे रिस्क जरूर है, लेकिन रिटर्न भी मिलने की संभावना ज्यादा है। फरवरी तक मैं कहूंगा कि आप लोग इसको होल्ड करके रखिए, इसको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। ऐड भी मत करिएगा, कहाँ ऐड करना है? हम्म। 2500 पहला, दूसरा 2400, अगर ये दो लेवल मिल जाएं तो रॉकेट है। और अगर नहीं मिलता है तो अब कहाँ पे ऐड करना है? करना है 2850 के ऊपर। तो इन आप नोट कर लें,
इन लेवल्स पर ऐड करना है, देखिए आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग लेवल। मिस कॉल करेंगे, मैं फोन नहीं उठा पाऊंगा। और आपके साथ यहाँ पे चैट चल रहा है, प्लीज लाइव चैट पे सवाल पूछें, जवाब सारे मिलेंगे। और इस समय अभी आप डिफेंस काउंटर पे, तो मैम होल्ड करके रखें ये, लेकिन ऐड नहीं करें, और ऐड करना है तो वही लेवल पे ऐड करें। टारगेट कितना होगा? अगर 1.25 साल के हिसाब से टारगेट लेके चले तो 3200 के आसपास टारगेट टिक सकता है। ऑलराइट, 1.25 साल के हिसाब से आप कह रहे हैं टारगेट 3200 हो सकता है। एमआरजी फैशन, रवि जी अभी हमने गेल डिस्कस किया था, उसी पर थोड़ा सा एक्सटेंडेड सवाल ये लेकर आए हैं। कह रहे हैं मेरा 190 का परचेज है, और क्योंकि बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं, हालांकि आप थोड़ा सा पीछे जाके गेल का देख सकते हैं, फिर भी 190 पर इन्होंने परचेज किया है। ये कह रहे हैं एवरेज कहाँ कर सकते हैं गेल पर? देखिए एवरेज करने के लिए 167 इज द बेस्ट लेवल, यहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर आपको एवरेज करना चाहिए। मैम अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही तो थोड़ी देर में कॉल कर लें प्लीज़। इस समय एवरेज करने के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बताया कि 178, 175, 172, 167, ये 3-4 लेवल ऐसे हैं जहां पे कि आप बाइंग करना बिल्कुल मत भूलिए। और सर ये गलत बात है, 190 से कितनी बार जो लेवल है वो अच्छे मिले, 167 अभी कुछ पहले था, बार बार हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं। सर 10 स्टॉक में मत भागिए, एक स्टॉक को पकड़िए, उसका खून चूसिए, उसका सब कुछ निकाल लीजिए, प्रॉफिट आपको आना चाहिए, बस यही एक टारगेट लेके चलिए। चलिए, रवि जी की बढ़िया बढ़िया टिप्स भी साथ में मिलती जा रही हैं, सजेशंस, राय, लेवल्स, ब्रेकआउट्स, कहाँ कहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सब। अब रवि जी, हेमलता जी हैं और कॉनकॉर और आरईसी पर आपकी राय मांग रहे हैं। उनकी जो बाइंग है आरईसी का, वो 588 का है, सॉरी, कॉनकॉर का बाइंग 588 का है और आरईसी का 431 का। 2 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं कह रहे हैं, या फिर लॉस बुक कर लें? जी देखिए, पहली बात है, मैंने अभी 2 साल का आपका व्यू है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात इन लेवल्स पर अभी आप होल्ड करके रखिए। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम एक बार को चार्ट आप अगर स्क्रीन पे लगाएंगी तो वो लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। जी बिल्कुल, आपने शायद आई थिंक स्क्रीन पे आ गया है चार्ट। जी सर। जी, तो इस समय अगर चार्ट आप देख रहे हैं तो आप ये देख पा रहे होंगे, जो ये मैंने सर्किल को इंडिकेट करने की कोशिश की, ये 528 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरीके से है। अब इन लेवल्स पर तो एवरेज बनता है, ना कि एग्जिट बनता है। तो मेरे हिसाब से कॉनकॉर को आप यहाँ पर एवरेज करें, लेकिन थोड़ा 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 क्वांटिटी करके करें, और पूरा का पूरा इस टारगेट जो रखना है वो रखना है फरवरी का, 1 फरवरी के आसपास जब आएगा तब वहां पर देखेंगे कि इसमें क्या करना है। दूसरा आपका स्टॉक था आरईसी, और इस समय आरईसी को देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं से आरईसी लिमिटेड है। तो हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर आरईसी जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन हाँ आपको रिस्क भी यहाँ पर कम दे रहा है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लें। अगर आरईसी इन लेवल से अग्रेसिव होता है या मोमेंटम आता है तो हम लोग थोड़ा सा लेके चलेंगे, अदरवाइज घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका 3 साल का व्यू है, 1-2 वीक में फिर से वापस एवरेज करने का मौका मिलेगा, तो वहां पर आप कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई एवरेज की सलाह। पवन सती जी हैं, हमें हमसे सुपर चैट के जरिए उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। थैंक यू पवन जी। कह रहे हैं मेरे मोबी क्विक, इनके पास जो शेयर्स हैं वो है, इन्होंने, इनका बाइंग प्राइस है 278 का, तो कह रहे हैं सेल करें या होल्ड करें? मेरे हिसाब से तो एक बार आपको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि मूवी क्विक अच्छा। में कोई बहुत बड़ा अग्रेशन या बहुत बड़ा कुछ चेंज नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार एग्जिट कर सकते हो तो कर लीजिए। ऑल राइट, मोबी क्विक पर रवि जी के हिसाब से पवन सती जी आप एग्जिट कर सकते हैं। अ, अजय मनुजा जी हैं, आईओसी लेना चाह रहे हैं 3 महीने के लिए, कह रहे हैं टारगेट और स्टॉप लॉस प्लीज मुझे सजेस्ट कर दीजिए आईओसी में। देखिए 3 महीने के लिए अगर लेना चाह रहे हैं तो 139 इस समय इसका प्राइस चल रहा है, और मुझे लगता है कि 139 एक सपोर्ट लेवल है, इन लेवल्स पे बिल्कुल ऐड किया जा सकता है। बेस्ट लेवल 132 होंगे, और अगर 3 महीने का व्यू है 152 के आसपास और 155 के टारगेट मिल सकते हैं, बिल्कुल बाय करना चाहिए। ऑलराइट, तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं। अबरार शेख जी सुपर चैट के जरिए सवाल पूछ रहे हैं, थैंक यू अबरार जी। सेजिलिटी पर फ्रेश बाय कर सकते हैं, और टारगेट और स्टॉप लॉस आपसे जानना चाह रहे हैं। मैम सेगिलिटी इंडिया की बात कर रहे हैं, जिसको कि मैंने अभी कुछ दिन पहले
इसको रिकमेंड किया था, और मैं कहूँगा कि एक बार को अगर आप मैम इसका चार्ट वापस स्क्रीन पे लगाएं तो दर्शकों को मैं थोड़ा सा बताता हूँ। और आप का चूंकि इस समय सेजिलिटी तो काफी सुना हमने, सेजिलिटी काफी ज्यादा पिछले हफ्ते। जी, आप इसका चार्ट अगर देखेंगे तो एक दो हफ्ते में इसने बढ़िया मूवमेंट दिया। पहले 42 रुपए के आसपास, आई थिंक चार्ट आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। तो जी। आप ये देखेंगे कि ये 42 रुपए और 40 रुपए, 38 रुपए, ये बाय के लेवल काफी अच्छे निकले हैं। और इस समय 44 के पास चल रहा है, तो 44 हो या 42 यहाँ पे बाय बनता है। टारगेट के हिसाब से देखें तो जो आपको चार्ट पे ये एक राइट सिग्नल बन रहा है, वो राइट सिग्नल या वेव फॉर्म जो जनरेट हो रहा है, ये वेव फॉर्म आपको अगर आता भी है तो ये देखिए वापस अप साइड की इंडिकेटर कर रहा है, कोई डाउन साइड का चैनल नहीं है। लॉन्ग टर्म पर वापस से 52 के लेवल दिख सकते हैं। बिल्कुल बाय करना है बाय करिए, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। ऑल राइट, सोसाइटी पर रवि सर के हिसाब से बाय कर सकते हैं। यूपी सिन्हा जी हैं न्यूजन सॉफ्टवेयर पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। देखिए, न्यू जेन सॉफ्टवेयर को अगर मैं देखता हूं तो इस समय जी। अच्छा, न्यू जेन जी है। जी, न्यूजेन सॉफ्टवेयर पे इस समय चल रहा है 895, और डेली चार्ट पे अगर देखें तो ये अपने सपोर्ट पे तो जरूर खड़ा है। ये देखिए, इसका सपोर्ट रेंज जो है वो है 896 से 850 के बीच में। तो अगर आप अभी पोजीशन है तो होल्ड करके रखिए। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार को पुल बैक जो आ रहा है ये 1000 के आसपास आता है तो वापस से नेहा जी को परेशान खूब करिए, वापस दोबारा सवाल पूछिए जिससे कि सही राय मिल सके। ओके। अब मनोज कुमार जी हैं, सॉरी विशाल जैन जी हैं, सुजलॉन एनर्जी पर व्यू जानना चाह रहे हैं आपका। और सुजलॉन पे इनकी बाइंग प्राइस है 64.35। देखिए, इस समय अगर सुजलॉन को देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये देखिए, ये भी एक डाउनफॉल पे, यहाँ पे करेक्शन पे दिखा रहा है, और ये डाउनफॉल अभी 52 रुपीज तक आएगा। तो 52 के आसपास के लेवल आने दीजिए, फिर वापस से एक बार पूछ लीजिएगा कि यहाँ पर क्या करना चाहिए और क्या करा जा सकता है। हाँ देखिए, एक स्टॉक मेरे को वापस से बाय पे आया है, वो है ग्रेनुअल्स। फ्यूचर में भी अगर आप देख रहे हैं तो करंट 475 है, और इसको बीटीएससी ट्रेड के लिए लिया जा सकता है। 520 के आसपास के लक्ष्य आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। और इंट्राडे पे ये देखिए, अब अगर इसका इंट्राडे चार्ट प्लॉट करता हूँ 15-20 मिनट का, तो आप देखेंगे ये एक अपने अपर बैंड पे ही ट्रेड हो रहा है। तो बीटीएससी की ट्रेड के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये स्टॉक काफी अच्छा है। ग्रेनुअल्स अपसाइड टारगेट 485 इंट्राडे, स्टॉप लॉस 465। ऑल राइट, 485 आप कह रहे हैं और 465 स्टॉप लॉस के हिसाब से भी। रवि जी, बहुत देर हो गई, आपसे कुछ आज की कॉल नहीं मिली। देखिए, और कुछ अगर और बात, ग्रैन्युअल्स की बात। वैसे मैंने ग्रेनुअल्स दिया है लेकिन हाँ मुझे पता है ग्रैन्युअल्स आपने दिया है, पर उसके बाद भी और इंतजार है काफी लोगों को। नहीं, थोड़े दो एक स्टॉक और दे देता हूं। अगर आप इस समय फोकस कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम लोग अदानी पावर की बात कर रहे थे, और आज के मोमेंटम में अदानी पावर की जगह आप अदानी पोर्ट को भी करंट लेवल पे यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। अच्छा। 1332 का लेवल है, जो कि 1320 से 1332 के बीच में कहीं भी बाय करें। 1300 का स्टॉप लॉस रखें, और 1360 के आसपास के लेवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पहला स्टॉक तो यही है जिससे कि आप यहाँ अडानी पोर्ट। अदानी पोर्ट, जिससे कि आप बाय करके चल सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक है इन लेवल्स पर जो अच्छा लग रहा है, वो अभी के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो कॉनकॉर, जिसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, और फ्यूचर में भी ये स्टॉक है 532 चल रहा है। 525 के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए। अपसाइड टारगेट होगा 540 रुपए का। और चूंकि हम फ्यूचर इसलिए बता रहे हैं कि फ्यूचर और कैश दोनों में ये शेयर हैं, तो आप लोग इन दोनों पे अपनी पोजीशन यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, और घबराने की बात नहीं। एक स्टॉक और मुझे अच्छा लग रहा है, गुड लक, जी गुड डबल ओ, लक। हाँ गुड लक, LUCK। इस समय चल रहा है 1156, बढ़िया ब्रेकआउट के साथ इंट्राडे में 4% अप साइड मोमेंटम दिखाया। कल बीटीएसटी ट्रेड के लिए, फ्राइडे के ट्रेड के लिए अच्छा है। 1170 के लेवल दिखा सकता है। रिस्क सिर्फ 15 रुपए का है, तो यहाँ पे भी आप बाय की एक पोजीशन लेकर चल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आज के हिसाब से ये ट्रेड काफी है।
ऑल राइट। तो रवि जी, ये बताइए कि आज लाइव सेशन चार्ट्स के साथ हमारे डीआरएस मेंबर्स के क्वेश्चंस के साथ आपको कैसा लगा? जी बहुत बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा। और आपका जो जिस हिसाब से लोग आपको पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उम्मीद है कि उनको आप उनके ट्रेड में और उनके पोर्टफोलियो पे भी हेल्प मिल रही हो। सर वैसे लाइक और पसंद तो आप जैसे सीनियर मार्केट एनालिस्ट की वजह से ही करते हैं, जो हमारे शो पर आते हैं और अपना कीमती वक्त हमें देते हैं। आज आने के लिए थैंक यू सो मच रवि जी। मैं डिस्क्लेमर जरूर एक देना चाहूंगा कि जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंटों को ऐसे सजेशन गए हुए। थैंक यू रवि जी फॉर बीइंग पार्ट ऑफ टुडेज शो एंड थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स आज हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपके सजेशंस का हमें इंतजार रहेगा। हमें कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशंस जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग हमारी मेंबरशिप लेते हैं, तो अगर आप हमारी प्राइम मेंबरशिप लेते हैं, आप जनरल प्रीमियम मेंबरशिप लेते हैं, तो आपके सवाल लेने में आसानी हो जाती है, आपके नाम के अगेंस्ट बैच आता है। और अगर आप हमारी मेंबरशिप लेते हैं डायमंड की, तो वो आपकी पड़ती है 599 रुपीज की, जिसमें आप कम से कम हम आपके 5 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो के ज्यादा ले सकते हैं, उनके सवाल, उनकी क्वेरीज लेकर आपको सजेशंस दिलवा सकते हैं सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एनालिस्ट के थ्रू। और फिर हमारी आप सपोर्ट मेंबरशिप है, डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप, जो कि 1199 में है। उसके लिए आप अपना ज्यादा से ज्यादा आप अपने जो आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, उनको शेयर कर सकते हैं और उन पर एक्सपर्ट्स की राय आपको मिल सकती है। तो अगर आप समर्थ हैं, आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, आप डीआरएस इनसाइट्स के काम को और बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे। नमस्कार।